हमारी पौराणिक कथाओं में कुछ तस्वीरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि हम उन्हें देखकर ही रह जाते हैं, लेकिन कई बार उनका मतलब गलत समझ लिया जाता है। माँ काली की बाहर निकली हुई जीभ शायद उन्हीं में से एक सबसे बड़ी मिसाल है। तो इसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो सवाल यही है कि आखिर माँ काली की जीभ बाहर क्यों है? इसके कई जवाब दिए जाते हैं, लेकिन जो असल जवाब है ना, वो एक बहुत ही असाधारण कहानी में छिपा है। एक ऐसी कहानी जिसमें अंधेरा है, करुणा है और सबसे बढ़कर एक दिव्य जिम्मेदारी का एहसास है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही छोटे, एक बहुत ही मासूम से पल से होती है। जरा सोचिए, हम कैलाश पर्वत पर हैं, चारों तरफ शांति है, प्रेम है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। तो होता क्या है कि भगवान शिव यानी महादेव देवी पार्वती के साथ एक बड़ा ही प्यारा सा मजाक करते हैं। वो हंसते हुए पीछे से आते हैं और पार्वती जी की आंखों पर अपने हाथ रख देते हैं। सुनने में तो ये एक बहुत ही आम प्यार भरा पल लगता है ना? लेकिन एक छोटी सी चीज थी जो महादेव उस पल में शायद भूल गए। पार्वती सिर्फ उनकी पत्नी नहीं है, वो तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उसका प्रकाश है। और जैसे ही उनकी आंखें बंद हुई, बस तीनों लोकों में घना अंधेरा छा गया, मानो किसी ने दुनिया का स्विच ही बंद कर दिया हो। और उसी घोर अंधकार और गर्मी में पार्वती के माथे से पसीने की सिर्फ एक बूंद गिरी। लेकिन वो कोई आम बूंद नहीं थी। उस एक बूंद से खुद अंधकार ने एक शरीर ले लिया और जन्म हुआ अंधकासुर का। तो अब कहानी में विलन की एंट्री हो चुकी है, और ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है। सोचिए, वो एक प्यार भरे मजाक से पैदा हुए अंधेरे की औलाद है। अब जिसका जन्म ही अंधेरे से हुआ हो, उसका स्वभाव तो रोशनी का दुश्मन होना ही था। उसने फिर घोर तपस्या की और एक ऐसा वरदान मांगा जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। उसने ब्रह्मा जी से क्या मांगा पता है? कि मेरे खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिरी तो उससे मुझ जैसा ही एक और अंधकासुर पैदा हो जाएगा। और ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया। अब बताइए, ऐसे दुश्मन को कोई कैसे हराए? जिसको मारने की कोशिश करो तो वो 1 से 1000 हो जाए। तो अंधासुर ने तो भाई तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। सब देवता भागे भागे शिव जी के पास पहुंचे, लेकिन जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां सारे पुराने तरीके फेल हो जाते हैं और जरूरत पड़ती है एक बिल्कुल नई, एक अलग ही शक्ति की। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और अंधकासुर पर सीधा प्रहार किया, लेकिन जैसे ही खून जमीन पर गिरा, ब्रह्मा का वो वरदान काम कर गया। एक अंधकासुर की जगह सैकड़ों, हजारों अंधकासुर खड़े हो गए। मतलब हर बार मुश्किल को और बढ़ा रहा था। ये सब तबाही देखकर पार्वती जी को सब समझ आ गया। उन्हें याद आया कि ये संकट शुरू कहाँ से हुआ था। उनकी आंखें बंद होने से। तो उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर शुरुआत उनकी वजह से हुई तो अंत भी उन्हें ही करना होगा। ये एक बहुत बड़ा पल है जिम्मेदारी को अपनाने का। और तब पार्वती ने अपनी आंखें बंद की, पर इस बार डर से नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव के लिए। जब उन्होंने आंखें खोली तो सामने खड़ी देवी वो सौम्य शांत पार्वती नहीं थी। उनका पूरा स्वरूप बदल चुका था। युद्ध के मैदान में अब खड़ी थी माँ काली, प्रचंड, भयंकर और उस अंधकार को हमेशा के लिए मिटाने को तैयार। अब माँ काली के पास अंधकासुर के उस वरदान का एक बहुत ही अनोखा, बल्कि कह सकते हैं कि एक डरावना तोड़ था। एक ऐसा हल जो सिर्फ और सिर्फ वही कर सकती थी। सोचिए जरा उनका स्वरूप, रात के आसमान से भी काली त्वचा, बिखरे हुए जंगली बाल, अंगारों की तरह दहकती लाल आंखें और उनकी वो विशाल बाहर निकली हुई जीभ। ये रूप बना ही था अंधेरे पर जीत हासिल करने के लिए। माँ काली ने अंधकासुर पर हमला किया, पर इस बार जैसे ही खून की बूंदें नीचे गिरने लगी, उन्होंने अपनी विशाल जीभ आगे बढ़ाई और एक एक बूंद को जमीन छूने से पहले ही पी लिया। ये था उस वरदान का एकदम सीधा और सटीक जवाब। अंधकासुर का तो अंत हो गया, जीत मिल गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कभी कभी क्या होता है ना कि जो हल होता है वो समस्या से भी बड़ी मुसीबत बन जाता है।
इतना ज्यादा रक्त पीने के बाद माँ काली का जो क्रोध था वो बेकाबू हो गया। वो एक विनाशकारी तांडव करने लगी, एक ऐसा नाच जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता था। धरती डोलने लगी, सारे देवता डर गए। इस बार शिवजी ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। वो जानते थे कि इस क्रोध को ताकत से नहीं रोका जा सकता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया। वो चुपचाप गए और माँ काली के रास्ते में लेट गए। और अब हम कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, जहां से हमारे उस पहले सवाल का जवाब मिलेगा। ये वो पल है जो ताकत, चेतना और सेल्फ कंट्रोल के बारे में हमारी सारी समझ बदल देगा। अपने क्रोध के आवेश में नाचते नाचते माँ काली का पैर सीधा महादेव की छाती पर पड़ा, और बस वो स्पर्श, उस एक स्पर्श ने उनके सारे क्रोध को तोड़ दिया। वो एकदम से होश में आ गई। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही पति पर पैर रख दिया है, वो शर्म और पछतावे से भर गईं, और उसी गहरी भावना के आवेग में उनकी जीभ बाहर आ गई। तो देखिए, ये जीभ किसी क्रूरता या गुस्से की निशानी नहीं है। ये उस पल के एहसास की, उस आत्मनियंत्रण की, उस जिम्मेदारी की निशानी है। तो असल सच क्या है? सच ये है कि माँ काली विनाश की देवी नहीं है। वो उस अंधेरे को खत्म करती हैं जिसे कोई और नहीं कर सकता। जहाँ रोशनी भी हार मान लेती है, वहाँ काली आती हैं। वो डर नहीं है, वो तो समाधान है। उनकी वो बाहर निकली हुई जीभ बस एक याद दिलाती है कि सबसे बड़ी ताकत के साथ भी जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण कितना जरूरी है। काली अंधकार का अंत है,